हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, माय गुड फ्रेंड्स, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहला चैप्टर का नाम है एंगल्स, समझे। एंगल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो हम पहले लिख लें। द रेडियस of a carriage wheel is 1 feet 9 inch 9 inches, समझे। and it turns through 80 degree, समझे। कोई दिक्कत? in 1/9 of a second. How many miles does the wheel travel in 1 hour? 1 hour, समझे। कोशिश करें। द रेडियस ऑफ ए कैरियज व्हील माने चक्का हो गया, कैरियज व्हील माने गाड़ी, समझे कि नहीं। जो सामान वगैरह ढोता है वो गाड़ी है। कैरियज कहते हैं गाड़ी को, और ये व्हील कहते हैं उसके चक्का को। तो चक्का तो गोल ही होता है ना। बिना बताए हुए हम लोग जान गए कि चक्का हमारा जो है गोल होता है। गोल का माने सर्किल मान लो। तो यही फोटो हम लोग बना लें चक्का का। दिस इज अवर व्हील, है कि नहीं। जाहिर है इसका सेंटर भी होगा। ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द व्हील, समझा। मान लो चक्का ऐसे घूम रहा है। अभी ये मेरा जमीन का फोटो है, समझा। यही फ्लोर हो गया, इसी पर ये ऐसे घूम रहा है। तो इसका रेडियस कितना है ये लिखा हुआ है। इसका रेडियस जो है बराबर है कितना है जी, 1 फीट 9 इंच, 1 फीट और 9 इंचेस, समझे। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग को याद रखना चाहिए कि कौन कितना के बराबर था। तो जहां तक हमको याद है 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। FT माने फुट, समझे। और 3 फुट का एक गज होता है। गज को अंग्रेजी में यार्ड कहते हैं। और 1360 गज बराबर 1 माइल होता है, समझे। तो अच्छे लड़के जो है इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। तो उस हिसाब से 1 फीट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 12 इंच। 12 प्लस ये अलग से 9 इंच, तो 12 और 9 21 इंच हो गया जी।
21 इंच इसका रेडियस, समझे। रेडियस को हम लोग आर कह दें, तो आर की जगह मेरे पास आ गया 21 इंच, समझे। फोटो में मेरा आर क्या है तो समझ लो। फोटो में मेरा आर जो है यही वाला कहलाएगा, इसी का नाम रेडियस। अच्छा, एंड इट टर्न्स थ्रू 80 डिग्री, और ये 80 डिग्री घूम जाता है। ये देखो यही वाला लाइन है, अभी यही वाला लाइन है, और ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो कितना घूम जाता है, समझे, 80 डिग्री। 80 डिग्री तुमको याद होगा, एकदम खड़ा खड़ा जो लाइन रहता है ना, वो 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 80 से थोड़ा सा कम होगा, तो हम समझते हैं यहां पर मान लो, समझे कि नहीं। तो ये वाला जो एंगल है यही लिखता है 80 डिग्री। इतना घूम जाता है। घूमने का मतलब है कि मान लो घूमने के कीचड़ में चल रहा है, तो इतना घूमने का मतलब हो गया कि इसमें कीचड़ लग गया, इसमें यहां से यहां तक में कीचड़ लग गया, है कि नहीं। यही हो गया, तो इतना ही दूरी ये चलेगा। जिसमें कीचड़ लग गया इसका मन इतना दूरी ट्रेवल किया, है ना। नक्शा में देख लो, मान लो चक्का ये तुम्हारा जो है अभी ए है और ये बी है ना। जैसे जैसे घूम के आएगा ना तो बी यहां पहुंच जाएगा, याद रखो, और चक्का तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, और ए जो है ना पीछे छूट जाएगा, इधर कहीं पे ए हो जाएगा, समझे। तो ये चक्का जो है का न्यू पोजीशन हो गया, न्यू पोजीशन ऑफ व्हील। और ये चक्का का शुरू का पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ व्हील। व्हील का शुरू का पोजीशन है और ये बाद का पोजीशन है, समझे कि नहीं। तो ये जो कीचड़ जो लग गया इसमें, ये इधर होगा, समझे। यही वाला हिस्सा इसका कीचड़ लग गया है। और सेंटर तो इसी लेवल में कहीं पे होगा, जैसे यहाँ है ना, वैसे ही यहीं पे सेंटर होगा। तो ये इसका सेंटर हो गया, फिर समझे। तो मोटा मोटी हो गया कि सेंटर का जितना दूर खसकता है ना, उतना ही दूरी सड़क पे भी चलता है। सड़क पे चला, तो सड़क पे कितना चला है ये हमको नहीं मालूम है। ये कितना चला है ये हमको मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये उतना ही चला है जितना ये वाला इस सर्कुलर आर्क का आर्क है। जितना बड़ा ये आर्क होगा उतना ही चला होगा। तो हम इस फोटो को थोड़ा काट के निकालना, फोटो को काट के निकालना, यही हो गया। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, और इसको जो है ना एंगल जो है 80 डिग्री है, और ये जो रेडियस है ये जो रेडियस है कितनी इंची है जी, 21 इंची, 21 इंच का ये रेडियस, समझा। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम आइए, याद रहे ये सर्किल का टुकड़ा है, ये वाला सर्किल होता है, क्योंकि चक्का ना है, चक्का तो गोले होता है ना, तो ये जो है सर्किल मान के चलो। तो सर्किल के केस में यही दूरी चला है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार्ट या व्हील। ये चक्का जो है इतना ही दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील मत कहो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ये कैरियज, गाड़ी जो है इतना ही दूरी चला है। हालांकि वो चला है सड़क पर, लेकिन ये वाला जो सड़क का जो दूरी है वो और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें कीचड़ लगा है सड़के के कारण।
तो जितना सड़क पे चला है उतना दूर कीचड़ जो है इसमें लग जाएगा। तो कीचड़ जो लगा है वही रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैरियर। समझे कि नहीं? इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। गाड़ी बढ़िया है इसलिए जो है इसमें यही। खैर, तो अब ये निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, याद होगा तुमको, तो फॉर्मूला सिखाए थे, थीटा बराबर एल बाई आर। बहुत नामी फॉर्मूला है, समझे कि नहीं? खाली यही याद रखियो कि ये हमको रेडियन में देता है, रेडियन में, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लो। तो हमको एल निकालना है। एल का मतलब ये वाला, यही वाला हमारा एल है, और यही वाला हमारे लिए आर है, और यही वाला हमारे लिए थीटा है। आई बात समझ में? तो हम एल बराबर हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल बराबर आर गुना थीटा, आर गुना थीटा। समझे? आर की जगह क्या लिखेंगे जनाब? आर का माने रेडियस जो कि 21 इंच, 21 इंच गुना थीटा। थीटा की जगह लिखेंगे 80 डिग्री, 80 डिग्री हम वाट्स में लिखे। समझे? तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, यही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझे? तो इस चीज को समझ लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना समय में, ये भी लिखा हुआ है इन टाइम, इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है 1 बाई कितना समय लगा ट्रेवल करने में, इन 1/9 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 1/9। तो इसको बढ़िया से लिख लो, इन टाइम 1/9 एस फॉर सेकेंड है, एस फॉर सेकेंड। कौन वाला? घड़ी वाला, ऑफ वॉच, एंगल वाला नहीं। इस चीज को सावधान रहिए, दोनों ऐसे लिखाता है, लेकिन सेकंड हम लोग एस माने सेकंड हो गया, लेकिन हमको घड़ी वाला समय की बात कर रहा है ये चीज। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा काम कर लें। 21 इंच गुना, अच्छा तुमको एक फॉर्मूला याद होगा, हमको चाहिए, ये डिग्री में है, डिग्री हमको रेडियन में चाहिए, क्योंकि रेडियन में ही ये रहता है, तभी सही फॉर्मूला होता है। समझे? तो डिग्री नहीं लिखना होगा इसको रेडियन में। तो रेडियन और डिग्री में फॉर्मूला था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। समझे? इसका मतलब हो जाएगा जी कि इसको नीचे ले आ, तो पाई रेडियन बटे 180 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग लिख दें यही चीज, 80 डिग्री। अच्छा, और तुमको बता दिए हैं कि कहीं भी 1 से गुना करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इस 1 की जगह हम ये फॉर्मूला भर दें, ये फॉर्मूला भर दें। तो ये हो जाएगा हमारे लिए कितना, ये हमारे लिए हो जाएगा पाई रेडियन अब बटा पाई रेडियन बटे 180 डिग्री, 180 डिग्री। समझा? फायदा क्या हुआ सो समझ लो, ये डिग्री नीचे है, यहाँ डिग्री ऊपर है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो हमको क्या मिला, 21 गुना 80 गुना पाई अब बटे 180, और यहाँ इंच बच गया है वो, बस। समझे? ये 0 से 0 कट गया। तो कितना हो जाएगा, है ना? आई 2 से लगता है ये भी कटेगा 9 बार, तो आ गया 8 पाई, बढ़िया से लिख लें, 8 पाई अब बटे 18, नहीं 18 नहीं बचा जी, कट गया ना, तो 9 बचा, इतना इंच। समझे?
8/9 हो गया। अब पाई को मैंने बताए थे तुमको 22/7। ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए। पाई हमारा 22/7। हालांकि शुद्ध नहीं लिखा हुआ, शुद्ध तो और कुछ होता है, और शुद्ध से मतलब नहीं है हमको, मोटा मोटी 22/7 लिखेंगे ताकि मेरा सवाल जल्दी से बन जाए। समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यही आ गया जी। 8 से गुना करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 और 9 सते 63 इंच। समझे? कोई दिक्कत? तो इस बात को समझ लो। हम लोग क्या पता लगाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैरियज बराबर इतना, है ना। तो इसको बढ़िया से लिख लो। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ड्यूरेशन इन टाइम, कितना टाइम लगा था जी? हाँ, इन टाइम 1/9 सेकंड, 1/9 सेकंड है कि नहीं, बराबर ये हम लोग पता लगा दिए 176 अब बटे 63 यानी जना 9 से 63। हाँ ठीक है, इंच। समझे? अच्छा, तो हमको चाहिए 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना दूरी चला। बात समझे? 1 घंटा में, तो हम लोग इसको बढ़िया से लिख लें। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, कहीं भूल ना जाए। भगवान, तो अभी अभी हम मेहनत करके क्या पता लगाए हैं उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। हम लोग मेहनत करके ही पता लगाए कि टाइम लगा 1/9 सेकंड, 9 सेकंड, और डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस चला है कितना जी? और डिस्टेंस चला है, यहाँ लिखा हुआ है 1/9 सेकंड, है कि नहीं? कहाँ गया? का है घड़ी का 1/9 सेकंड चला है, और दूरी चला है इक्वल टू करते करते यहाँ 176/63 इंच, 176/63 इंच। कुछ समझे? तो हमारे लिए ये दोनों एक ही चीज हो गया, है कि नहीं। तो हमको चाहिए ये वाला कितना, इसको 1 सेकंड कर दो, या इसको ऐसे कर दो, ये उधर चला गया तो 63 नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और ये सेकंड अब बराबर 176 इंच। कुछ समझे? और 9 का टेबल में ये कट जाता है 7 बार, तो 7 सेकंड बराबर 176 इंच हो गया मेरे लिए। समझे? यही तो बात है, यही बात है। इसी हिसाब से जो है 1 बराबर हो जाएगा 176/7, ये इंच ऊपर है और नीचे सेकंड, इसको नीचे लिख दो तो 1 हो गया। या 1 बराबर इसको नीचे ले आओ तो 7 सेकंड ऊपर हो जाएगा, 176 इंच हो गया। समझे? कोई दिक्कत? अच्छी बात। और हमको जो है 176 इंच, समझे? हमको एक आध गो फॉर्मूला पहले से पता था। ये देखो,
12 नहीं, कैसे कैसे होता है जी, 12 नहीं 60 मिनट, 60 मिनट टाइम की बात कर रहे हैं, बराबर होता है 1 घंटा। 1 घंटा, समझे। और उसी तरह से 60 सेकंड जो टाइम का होता है वो हमारे लिए होता है 1 मिनट। कुछ समझे, कोई दिक्कत? तब अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो है हमको क्या करना है ना, इसकी जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। ठीक है, ये ड्यू रह गया। ओवर।